मेरा नाम वंदना है। मैं एक पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों की डॉक्टर हूँ। बात कुछ साल पहले की है। मैं अपनी मेडिकल डिग्री ख़त्म करके बेंगलुरु के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती थी। रोज़ाना काफ़ी बच्चों से मेरा मिलना जुलना होता था। कुछ चेहरे नए होते थे तो कुछ पुराने। उन्हीं पुराने चेहरों में एक बच्चा था, सुमित। उसकी उम्र लगभग 12-13 साल होगी। उसकी बीमारी के सिलसिले में मुझे हर सप्ताह उससे मिलना पड़ता था। सुमित काफ़ी शांत रहने वाला बच्चा था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाया करता था। मुझसे मिलने वह कभी अकेले नहीं, अपने पापा के साथ आता था। मैं सुमित से बात किया करती थी और उसके पापा साइड में बैठे रहते थे। एक दिन ऐसे ही बात करते करते मिठाइयाँ, चॉकलेट और सब्जियों की बातें होने लगी। मैंने भी बात बात में बता दिया कि मुझे डार्क चॉकलेट, आइसक्रीम और सब्जियों में कद्दू बहुत पसंद है। उसने भी मुझे अपनी पसंद की चीज़ें बताई। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। कभी कभी मैं अपने मरीजों को कंफर्टेबल करने के लिए ऐसी बातें कर लिया करती थी। इस बात को हुए 2-3 दिन बीते होंगे। मैं हॉस्पिटल का काम ख़त्म कर अपने घर पर टीवी देख रही थी। रात के लगभग 11 बज रहे होंगे। तभी किसी ने मेरे दरवाजे पे जोर जोर से खटखटाया। इतनी रात में कौन होगा, मैं सोची, क्योंकि नया शहर था और यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। हॉस्पिटल का काम होता है तो हमेशा मुझे फ़ोन करके बुलाया जाता है। यही सोचते सोचते मैं दरवाजे की ओर बढ़ी। थोड़ा डर भी लग रहा था। दरवाज़ा खुली तो कोई नहीं था, पर मैं जो देखी उससे मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। दरवाजे पर मेरे पैरों के पास एक बड़ा कद्दू और कुछ चॉकलेट रखे हुए थे। कद्दू के ऊपर एक कलर पेन से एक हंसता हुआ मुंह बना हुआ था, जैसे दूसरे देशों में होता है हैलोवीन के समय। मुझे समझ आ गया था ये सुमित का करा धरा था। लोग कहते हैं उन्हें भूतों से डर लगता है, पर मुझे भूतों से ज़्यादा इंसानों से डर लगता है, क्योंकि कोई नहीं जानता किसके मन में क्या चल रहा है। मैं बाहर निकल के एक बार फिर से देखी, कोई भी नहीं था दूर दूर तक। मैं कद्दू और बाकी चॉकलेट्स का फोटो ले ली। अगले दिन मैं सुमित के पिता को ये सब भेजकर अपनी मीटिंग बंद करवाने का सोची। इसे मजाक नहीं कहते, ना ही ये बचपना है। मैं अगले दिन फ़ोन पे उन्हें सारी फ़ोटो भेजी और सारी बातें बताई। उन्होंने बहुत बार सॉरी बोला और कहा, बच्चा है, माफ़ कर दीजिए मैडम। पर मैंने सोच लिया था अगली मीटिंग में सुमित से सामने से पूछूंगी उसने ऐसी हरकतें क्यों की। अगली बार फिर से हम मिले। सुमित अपने पापा के साथ आया था। उसके पापा गेट के बगल में ही एक चेयर पे बैठे थे। उन्होंने मुझे आंखों से इशारा कर दिया था नहीं पूछने का, पर मुझे जानना था इस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। पर जैसी मुझे उम्मीद थी उसने वैसा ही जवाब दिया। उसने साफ साफ इनकार कर दिया, पर मुझे मालूम था वो झूठ बोल रहा है। मैं उस बात को वहीं ख़त्म करने का सोची। जाते टाइम उसके पापा ने मुझे थैंक यू बोला और एक बार फिर सॉरी बोला उसकी हरकतों के लिए। मैंने भी सोचा बच्चा है, गलती हो गई होगी, पर यह घटना अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। उस रात जब मैं किचन में काम कर रही थी, तभी फिर से किसी ने मेरे दरवाजे को खटखटाया, इस बार बहुत ज़ोर से। मैं काफ़ी डर गई थी, क्योंकि इस बार रात के 11 बज चुके थे। मुझे मालूम होते हुए भी कि कौन हो सकता है, डर लग रहा था दरवाज़ा खोलने में। मैं अपना फ़ोन उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ी। मैं सोच ली थी इस बार फ़ोटो खींच के अभी के अभी उसके पापा को भेजूंगी और सारी बातें बताऊंगी। दरवाज़ा खोली तो कोई नहीं था। मेरा अंदाज़ा सही था, ये भी सुमित की ही हरकतें थी। इस बार वहां पहले से बड़ा कद्दू रखा हुआ था, पर कुछ अलग था। कद्दू पर बने चेहरे में आंखें नहीं थी। यह काफी डरावना दृश्य था, पर मुझे इस बार एक्शन लेना था। मैंने कद्दू की फोटो ली और अंदर आ गई। मैं अपना व्हाट्सएप खोली और मैसेज टाइप करने लगी सुमित के पापा को कद्दू के फोटो के साथ, और मैसेज सेंड कर दी। तभी
मेरे बगल में ही मैसेज रिसीव होने की आवाज़ आई। कुछ सेकंड लगा मुझे समझने में। हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती की। मेरे दरवाजे पे सुमित कभी नहीं आया था। मैं खिड़की की ओर घूमी तो बिल्कुल मेरे खिड़की के बाहर सुमित के पापा खड़े थे। खिड़की के ग्रिल्स को अपने हाथों से पकड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। वो बोले, कैसी हो मैम? मैं आपका हाल चाल पूछने आया था। उस वक्त मुझे जिस खौफ का एहसास हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं काफ़ी डर गई। मेरा डर काफ़ी गुना बढ़ गया जब मुझे एहसास हुआ कि मैं मैसेज करने के चक्कर में दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। मेरा खौफ मेरे चेहरे पे साफ दिख रहा था और सुमित के पापा को भी यह बात समझ आ गया था। मैं दरवाजे की ओर दौड़ी। मेरे दौड़ने के साथ ही उसके दौड़ने की भी आवाज़ आई। पास होने के कारण मैं दरवाजे पे कुछ सेकंड पहले पहुंची और दरवाजा को लॉक कर लिया और पीछे दरवाजे से दूर खड़ी हो गई। वो मेरे दरवाजे को जोर जोर से खोलने की कोशिश करने लगा। कुछ कोशिश करने के बाद बोला, मैडम, बस बात करनी है, दरवाजा खोलो। अब वो मेरे दरवाजे को और जोर जोर से मारने लगा और अचानक वो रुक गया। कुछ देर सन्नाटा हो गया। वो पागलों जैसा कर रहा था। फिर मैंने उसे धमकी दी, अगर वो नहीं गया तो मैं पुलिस और आसपास के लोगों को बुलाऊंगी। शायद उसे लग गया था कि अब बात उसके हाथों से निकल रही है। कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद वह चला गया। अगले सुबह मैंने उसके बेटे के साथ सारी मीटिंग कैंसिल कर दी। एक सप्ताह के अंदर ही दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गई और फ्लैट भी बदल ली। आज जब इस बात को सोचती हूँ तो मुझे सुमित के लिए बुरा लगता है कि वो ऐसे परिवार में कैसे रहता होगा, पर पता नहीं क्यों उस वक्त मेरे पास हिम्मत नहीं था कोई कदम उठाने का। आप बताएं, मैं और क्या कर सकती थी उस हालत में। दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंतज़ार करें अगली कहानी का।